प्रेम चाहे जगत का हो या जगन्नाथ का, आप संसार से भी प्रेम करोगे तो रोना पड़ेगा। प्रेम जो शब्द है ना, प्रेम का काम है रुलाना। प्रेम कभी हंसाता कम है, रुलाता ज्यादा है। आप रोते हो ना, बेटा पैदा हुआ तो मां रोई, बेटी विदा हुई तो मां रोई। जब आपके परिवार में कोई गुजर जाता है तो आप क्या करते हैं? रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि प्रेम था उससे जो चला गया, चाहे वो कोई भी हो सदस्य। क्यों रोते हैं आप? क्योंकि प्रेम था। आप अखबार उठा के पढ़ो, रोज आपको मिल जाएगा कि आज फलाने शहर में फलाना मर गया, फलाना। रोज आप मरनों की खबर सुनते हैं, मरने वालों की। आप रोज तो रोते नहीं है ना किसी के मरने में, लेकिन जब आपका कोई अपना जिससे प्रेम था वो मर गया तो रोए के नहीं? मतलब रुलाने का जिम्मेदार कौन है? कारण कौन है? प्रेम। प्रेम का काम ही रुलाना है। एक पत्नी डिप्रेशन में चली गई, क्या हुआ? बोले पति की मृत्यु हो गई। बेचारी पागलों की तरह हो गई, इतना रोई, इतनी रोई कि आंखों का पानी सूख गया, अब कम दिखने लगा, अंधी हो गई। रोई किसके लिए रोई? पति के लिए। क्यों रोई? क्योंकि पति से प्रेम था। आपको जिन जिन से प्रेम है, आज प्रेम करने में बड़ा मजा आ रहा है। चाहे बच्चों से, चाहे पति से, चाहे पत्नी, चाहे परिवार, चाहे पैसा, चाहे दुकान, जिन जिन से प्रेम है, प्रेम करने में बड़ा मजा आता है। लेकिन प्रेम के बाद एक दर्द भी है, भूल मत जाना कि आपको रोना भी पड़ेगा उनके लिए जिनसे प्रेम है। प्रेम तो रुलाता है। आपसे मैं केवल ये प्रार्थना करता हूं कि प्रेम तो आपको है ऑलरेडी। अब आपको मैं और कहूंगा कि और प्रेम करो। किससे? आपको प्रेम है जगत के लोगों से, परिवार से, पैसों से प्रेम है, आप रोते भी हैं उनके लिए। अब प्रेम किससे होना चाहिए? भगवान से। विडंबना तो ये है कि जिनसे प्रेम होना चाहिए, जिनके लिए रोना चाहिए, उनके लिए हम रोते नहीं हैं, और जिनके लिए नहीं रोना चाहिए, जो अनित्य हैं, उनके लिए हम आंसू बहाते हैं। ऐसा रोते हैं कि आंखों का पानी सूख जाता है। किसके लिए रोना सार्थक है? मीराबाई किसके लिए रोई बताओ? किसके लिए रोई? जगत के लिए या जगन्नाथ के लिए? और आप किसके लिए रोते हैं? इसलिए आप रोते हैं ये तो अच्छा है, लेकिन रोते गलत लोगों के लिए। उनके लिए रोते हैं जो आपके प्रेम का ना अर्थ समझेंगे, ना आपके प्रेम का सही मूल्य देंगे। आप संसार के लोगों से प्रेम करते हैं, करिए, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न मेरा सबसे रहेगा, और ये प्रश्न 100 करोड़ का प्रश्न है। ये आज तक का सबसे महंगा प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं आपसे। सबसे महंगा प्रश्न है ये, उत्तर दीजिएगा यदि दे सको तो। 100 करोड़ का प्रश्न है ये, और यदि सही उत्तर दिया आपने तो 100 करोड़ का ज्ञान आपके पास। प्रश्न है कि आप जगत से, संसार से, परिवार से इतना प्रेम करते हैं, क्या वो लोग आपका प्रेम समझते हैं? क्या वो आपके प्रेम की कद्र करते हैं? प्रेम का सही मूल्य देते हैं? प्रश्न है ये। क्या वो लोग आपके प्रेम की कीमत समझते हैं? संसार के लोगों की स्थितियां ये हैं कि आप किसी के साथ 100 बार अच्छा करो, 1000 बार अच्छा करो, आप सामने वाले की खुशी के लिए सब कुछ करो, लेकिन आपकी जरा एक गलती होने दो, फिर आप
ने जो 1000 बार अच्छा किया है वो लोग इतनी देर में भूल जाएंगे जितना समय चुटकी बजाने में लगा। इतनी देर में भूल जाएंगे और वो ये कहेंगे कि तुमने ये गलत किया। आपकी 1,01,000 अच्छाइयों को ना देखेगा ये संसार, आपको एक गलती को देखेगा, आपकी एक कमी को देखेगा। अच्छा ये बताओ, संसार के लोग आपकी कमियां देखते हैं कि नहीं? हाँ या ना? जिनसे आप प्रेम करते हैं वो भी आपकी कमियां देखते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, संसार के लोग आपकी कमी देखते हैं, बताओ भगवान आपकी कमी देखते हैं? अंतर इतना ही है जगत और जगन्नाथ में कि संसार के लोग आपकी कमियां देखते हैं और भगवान आपकी खूबियां देखते हैं कि आप में खूबी क्या है, विशेषता क्या है। संसार आपकी बुराई देखता है कि आपकी बुराई क्या है, कमजोरी क्या है, और भगवान आपकी अच्छाई देखते हैं। पूतना मौसी आई, पूतना मौसी आई, अपने स्तनों में जहर भर कर लाई और भगवान को पिलाया तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। लोगों ने कहा प्रभु आपने आंखें क्यों मूंद ली? भगवान ने कहा मैं इस पूतना के कोई अच्छे गुण देख रहा हूं आंख मूंद कर, इसका एक भी गुण दिख जाएगा। भगवान से कहा अरे ये तो पापनी है, इसने तो पाप लाखों किए। भगवान बोले लाखों पाप भले किए पर आई मेरे पास है, मैं तो इसका पुण्य ढूंढ रहा हूं, एक भी पुण्य मिल जाएगा, उस पुण्य के बल पर मोक्ष प्रदान कर दूंगा। क्या भगवान ने पूतना के दोष देखे? बताओ, जहर पिला रही है वो तो, खुलेआम मारना चाहती, मर्डर करना चाहती है, क्या भगवान ने पूतना के दोष देखे? इसका अर्थ ये हुआ। अच्छा बताओ, कैकेयी मां का दोष क्या राम जी ने देखा? राम जी को तो 14 साल का वनवास कैकेयी मां ने दिया। आपका अपना कोई जरा सा आपको दर्द तकलीफ दे दे तो आप तो क्या क्या नहीं करते उसके बारे में, क्या क्या नहीं सोच लेते उसके बारे में। भगवान राम ने कैकेयी मां के बारे में जरा भी कुछ गलत सोचा या कहा? कहीं पढ़ा सुना आप लोगों ने? राम जी आपके अपराध नहीं देखते। भगवान कभी भक्त का अपराध, बस आपको करना क्या है? भगवान कहते हैं तुम कितने बड़े अपराधी हो तो रहे आओ, पर एक बार यदि मेरी शरण में आकर कह दोगे कि प्रभु मैं आपका हूं, कोई इतना कह दे कि हे नाथ, सच्चे मन से कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, भगवान भूल जाएंगे कि आप कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला पापी क्यों ना हो, गौ हत्यारा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, वो भगवान की शरण में आ जाए तो अजामिल जैसे पापी का एक नाम के बल पर कल्याण हो गया। इतने दयालु भगवान। ये संसार के लोग थोड़ी आपके प्रेम का मूल्य देंगे और प्रेम को समझेंगे, ये तो बस आपकी कमियां देखेंगे। इसलिए प्रेम भगवान से करो। प्रेम आप लोग करते हैं, जगत से करते हैं, अब जगन्नाथ जी से करो। ये देखो हाथ पसारे खड़े हैं आपकी तरफ जगन्नाथ जी कि मैं तो तैयार हूं आपको गोद में लेने के लिए, आप ही नहीं आते मेरी तरफ, मैं क्या करूं? इसलिए आप चलो भगवान की ओर और आप प्रेम का ना थोड़ा सा रास्ता बदलो। अभी तो जगत से प्रेम है, थोड़ा थोड़ा आप उस प्रेम को, जगत के प्रेम को व्यवहार में कन्वर्ट कर दो। व्यवहार अच्छा है जगत से, प्रेम केवल भगवान से, क्योंकि प्रेम के योग जो है उसी से तो प्रेम किया जाए। प्रेम के योग्य कौन है? भगवान। अच्छा ये बताओ, सुदामा जी ने भगवान से प्रेम किया, हाँ या ना? तो सुदामा जी ने प्रेम किया, जितना प्रेम सुदामा का भगवान से हुआ उतना प्रेम सुदामा का किसी राजा से होता, स्त्री से होता, बच्चों से होता, तो आज सुदामा के प्रेम की चर्चा होती? बोलो।
नहीं। प्रेम की चर्चा ना होती। देखो, मैं एक पुष्प आपको पुष्प से समझाऊं। ये देखिए, ये गुलाब है। आज जब ये गुलाब बगीचे से टूटा होगा, बगिया से टूटा होगा, तो इस गुलाब को ये नहीं पता था कि आज मुझे अर्थी के ऊपर चढ़ना है या भगवान के चरणों में चढ़ना है। आज इसे ये बिल्कुल पता नहीं था। गुलाब तो गुलाब है। यदि ये अर्थी के ऊपर चढ़ जाता तो क्या इतना श्रेष्ठ होता जितना श्रेष्ठ ये भागवत जी के ऊपर या बिहारी जी के ऊपर या तिरुपति बालाजी के ऊपर चढ़कर होगा। तो एक बात समझो, आपका प्रेम गुलाब है। आपका प्रेम गुलाब है। अब आप ये देख लो कि अपना प्रेम का गुलाब जगत पर चढ़ाना है या जगन्नाथ के चरणों में चढ़ाना। जगत को चढ़ा दिया तो तुच्छ हो जाएगा प्रेम, और जगन्नाथ पर चढ़ गया तो उसी प्रेम की कीमत। सुदामा जगत से प्रेम करते तो कौन जानता, भगवान से प्रेम किया तो सुदामा के बिना भागवत पूरी नहीं होती। जब भी भक्तों की कथा होगी कहीं तो उसमें मीरा की कथा के बिना कथा पूरी नहीं होगी। प्रेम, मीरा का भी तो पति है भोजराज, आपके भी पति हैं, आपके बच्चे हैं। मीरा भी चाहती तो आपकी तरह गृहस्थी बसाती, बच्चे पैदा। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप बच्चे पैदा मत करो ना जी, हमारा अर्थ समझो। अर्थ ये है कि आप गृहस्थी हो, रहो, परिवार में रहो, बच्चे पैदा करो, पति के साथ पत्नी के संग रहो। लेकिन जो प्रेम का गुलाब है, सिर्फ हम गुलाब की बात कर रहे हैं, आपके प्रेम को हम गुलाब कह रहे हैं। आपका जो प्यार है, प्रेम है, आपके अंदर जो प्रेम नाम का पदार्थ है, वो प्रेम जो है वो एक गुलाब है। अब गुलाब तो गुलाब है, इसे ये मना नहीं करेगा कि मैं अर्थी पर नहीं चढ़ूंगा, और ये मना नहीं करेगा कि मैं बिहारी जी पर नहीं चढ़ूंगा। ये बिहारी जी के चरणों में चढ़ने के लिए भी तैयार है, और ये अर्थी के ऊपर भी चढ़ने के लिए, अर्थी के गले की हार पुष्पमाला बनने के लिए भी गुलाब तैयार है, दोनों के लिए। अब आपको डिसाइड करना है कि गुलाब अर्थी के ऊपर चढ़ाएं या बिहारी जी के चरणों में। तो आपका जो प्रेम का गुलाब है, आपको डिसाइड करना है कि अर्थी पर, ये संसार के लोगों पर चढ़ाना है ये प्रेम, या भगवान पर चढ़ाना। अब ये आप लोग डिसाइड करिएगा, ये डिसाइड करने वाला मैं नहीं होता। मुझे तो अपने प्रेम के गुलाब को मैं डिसाइड करूंगा कि मैं अपने गुलाब को कहाँ चढ़ाऊं। अब आप लोग अपने अपने गुलाब को डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कहाँ चढ़ाना है, अभी तक कहाँ चढ़ाया है, और इससे कितने % आपने ये गुलाब जगत को दिया, और कितने आपने क्या किया है। ये गुलाब जो है, आपके प्रेम का गुलाब, आपने एक पंखुड़ी तोड़ी इस प्रेम के गुलाब की, ओनली वन, एक पंखुड़ी, और एक पंखुड़ी आपने भगवान को चढ़ाई, और बाकी का पूरा आपने परिवार को चढ़ा रखा है। ये बात सत्य है या असत्य है? आपने इस गुलाब से, इतने गुलाब से सिर्फ इतना हिस्सा, समझ रहे हैं आप लोग, इतना हिस्सा भगवान को चढ़ाया है आपने। और ये इतना जो हिस्सा है 95%, ये बड़ा हिस्सा तो आपने चढ़ाया परिवार को, गुलाब, प्रेम का गुलाब आपका, और ये इतना सा हिस्सा ये भगवान को, छोटा सा। इससे काम ना होगा मेरी माँ। प्रेम भगवान से करो, ऐसा प्रेम, प्रेम में इतनी शक्ति है, इतना बल है, इतनी ताकत है कि प्रेम जैसे चुंबक, मैग्नेट लोहे को खींच लेती है अपनी ओर, ऐसे ही प्रेम वो मैग्नेट है कि भगवान को खींच लेंगे अपनी ओर। आपके हृदय में जब भगवान बैठेंगे ना, तो फिर आपको संसार में कोई चाह बचेगी ही नहीं। क्या चाहते हो आप बताओ, जो चाहते हो, क्या सोच लो आप सोच भी नहीं पाएंगे इतना। आप इतना
सोच भी नहीं पाए। सुदामा ने इतना सोचा भी नहीं था। सुदामा मांगते भगवान से तो कितना मांगते, बिना सोचे बिना मांगे जितना दे दिया भगवान ने, उतना सुदामा मांगने पर आते तो मांग भी ना पाते। तो आप जितना चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा भगवान आपको देना चाहते हैं, लेकिन एक बार समर्पण करना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा भगवान के चरणों में। भगवान का बनना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा अपना अभिमान, अपने आप को मिटाना पड़ेगा। मिस्री की तरह पानी, जैसे मिस्री पानी में घुल जाती है, ऐसे भगवान में घुलना पड़ेगा, प्रेम में घुलना पड़ेगा। जब आप और वो एक हो जाएं तब ये चीजें संभव हैं। कुछ भी दुर्लभ नहीं है संसार में। जो दुर्लभ था मनुष्य का शरीर वो मिल गया, अब कुछ भी दुर्लभ नहीं। क्या चाहिए आपको? आप लोग ना जरा जरा बातों के लिए रोते हैं, हे महाराज बेटे की नौकरी कब लगेगी, बहू के बेटा कब होगा, हमारे तो घुटनों में बहुत दर्द है, कब ठीक होगा, ये प्रॉब्लम, ये समस्या। आप लोग रोते तो हैं, इन चीजों के लिए रोते हैं। और ये चीजें बड़ी नहीं है, बड़ा काम है भगवान से प्रेम करना, उनकी यादों में रोना। जब आप उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे ना, तो आपको फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि हे प्रभु हमारा काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, हमारे घर नहीं बन रहा, हमारी बहू के बेटा नहीं हो रहा। ये सब तो देखो भूसा है। समझो आप, आपका उद्देश्य क्या है पहले आपको यह समझना चाहिए। उद्देश्य क्या है? किसान जब खेत में बीज बोता है, गेहूं, माना कि गेहूं, किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो उद्देश्य क्या है किसान का? किसान खेत में गेहूं क्यों बोता है? उद्देश्य क्या है आप बताओ। किसान खेत में गेहूं क्यों बोता है? क्या उद्देश्य है किसान का? हाँ, गेहूं इसलिए बोया है कि गेहूं के बदले हमें कई गुना ज्यादा गेहूं मिले। 1 कुंटल बोया तो 20 कुंटल की उसे उम्मीद है, 25 कुंटल की उम्मीद है कि भाई हमें मिलेगा, और फिर बाद में हम उसे बेचेंगे अपने रेट पर, ठीक होगा। तो किसान का उद्देश्य है गेहूं के बदले अधिक मात्रा में गेहूं, लेकिन किसान का ये उद्देश्य तो पूरा होता ही है, गेहूं के बदले गेहूं। लेकिन किसान को एक चीज फ्री में मिल जाती है। किसान को एक फ्री में क्या चीज मिलती है? भूसा। जब किसान खेत में गेहूं बोता है तो 4 महीने बाद गेहूं के बदले गेहूं तो मिलता है, पर भूसा फ्री में मिलता है। हाँ या ना? हाँ या ना? भूसा के लिए तो उसने कोई प्रयास नहीं किया, सहज में मिल गया कि नहीं? उसी तरह ये मानव का शरीर केवल भगवान को पाने के लिए मिला है, तो भगवान को पाओ। अब भगवान को पाने के साथ, जब भगवान को पाने के लिए आप चलेंगे, तो जैसे किसान गेहूं जब पाएगा तो भूसा फ्री में मिल ही जाएगा। जब आप भगवान को पाने चलेंगे तो परिवार, बिजनेस, व्यापार, रुपया, पैसा, ये तो भूसे की तरह मिल ही जाएगा। जाएगा कहां? ये परिवार, व्यापार तो भूसा है। उद्देश्य परिवार और व्यापार ना हो, उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो। भगवत प्राप्ति की तरफ चलोगे तो परिवार भी बढ़ेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। अब उद्देश्य व्यापार बढ़ाना है तो ना व्यापार ही बढ़ रहा है, ना भक्ति बढ़ रही है, ना परिवार ही बढ़ रहा है। उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, फिर व्यापार भी विस्तार करे और परिवार भी विस्तार करे, सब अनुकूल होगा। आपका थ्योरी ही तो गलत है ना, आपका सिद्धांत ही गलत है, राह ही गलत पकड़ लिए हो आप लोग।